अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस। यानी जो ऑर्गेनिक एसिड्स है, मिसाल के तौर पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है, ठीक है, इसी तरह फिनोल है, ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। इनका स्ट्रेंथ कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से इनका स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होता है, और इसी तरह ऑर्गेनिक बेसिस, मिसाल के तौर पर एमाइन है, ऑर्गेनिक बेस है, तो कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से इनका स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। बहरहाल इस लेक्चर में तो हम सिर्फ एसिड्स को पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स को, ठीक है। तो दो ही प्रिंसिपल्स आप याद रखिए कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच हो एसिड के साथ, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच हो एसिड के साथ, तो एसिड की एसिडिटी इंक्रीज होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो तो फिर एसिड की एसिडिटी डिक्रीज होगी। और यही फैक्टर्स बेस के लिए अपोजिंग होंगे, ठीक है। यानी जिस चीज से एसिड की एसिडिटी इंक्रीज होती है उसी चीज से बेस की बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है, और जो चीज एसिड की एसिडिटी को डिक्रीज करता है तो वो बेस की बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा। ये तो प्रिंसिपल है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक सवाल है कि दो हमारे पास एसिड है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, तो इनमें कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर है। तो देखिए, फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर हमारे पास ये वाला है, ये फॉर्मिक एसिड है, और एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह है। तो हम देखते हैं कि फॉर्मिक एसिड में कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, जबकि एसिटिक एसिड में अल्काइल ग्रुप अटैच है आर, जबकि आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो हमारे पास वो प्रिंसिपल क्या था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिटी। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो एसिटिक एसिड वीकर होगा फॉर्मिक एसिड के मुकाबले में। देखिए, ये वीकर एसिड होगा, दिस वन इज वीकर एसिड, एंड इसके मुकाबले में ये वाला जो है ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो इस तरह इसी तरह दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर एसिड। एक है एसिटिक एसिड और दूसरा है प्रोपियोनिक एसिड। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह है, जबकि प्रोपियोनिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह है, ठीक है। अब दोनों में अल्काइल है, लेकिन इसका जो अल्काइल है वो छोटा आर है जिसका एक कार्बन है, इसका जो अल्काइल है वो बड़ा आर है जिसमें दो कार्बन है, ठीक है। तो अल्काइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करता है। अच्छा, ये छोटा वाला अल्काइल, ये जो स्मॉल अल्काइल है, दिस इज लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और ये जो लार्ज अल्काइल है दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। दिस इज लार्जर अल्काइल, दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दिस वन इज लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो जो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा वो वीकर एसिड होगा, और जो लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा वो यानी स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। देखते हैं स्ट्रॉन्गर एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है कि विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड। दो हमारे पास एसिड है, एक है क्लोरो एसिटिक एसिड और दूसरा है डाइक्लोरो। लेकिन इससे पहले ये सवाल देख ले, एक है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, और दूसरा है क्लोरो एसिटिक एसिड। इन एसिटिक एसिड में यहां पर एक हाइड्रोजन जो है
वो रिप्लेस हुआ है क्लोरीन के ऊपर, तो ये क्लोरोएसिटिक एसिड है। दिस इज एसिटिक एसिड एंड दिस वन इज क्लोरोएसिटिक एसिड। अब यहाँ पर हेलोजन अटैच है और हेलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिड को स्ट्रांग करेगा, तो दिस वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें है कि क्लोरोएसिटिक एसिड है एक और दूसरा है डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। यानी एक का स्ट्रक्चर यू है, ठीक है, यहां पर एक क्लोरीन है क्लोरोएसिटिक एसिड, और दूसरे वाले का स्ट्रक्चर इस तरह है कि जिसमें दो क्लोरीन है, इस तरह। तो एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और दो क्लोरीन लगे हो तो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो दिस वन इज स्ट्रॉन्गर। जिसमें ज्यादा हेलोजन हो वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। एक है क्लोरो एसिटिक एसिड और दूसरा है फ्लोरो एसिटिक एसिड। क्लोरो एसिटिक एसिड में एक हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन लगाया गया है, जबकि फ्लोरो एसिटिक एसिड में एक हाइड्रोजन को एसिटिक एसिड से हटाकर फ्लोरीन लगा हुआ है। तो क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, लेकिन फ्लोरीन उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो दिस वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर एसिड। अब देखिए, एक है 2 क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड, यानी कोई ब्यूटानोइक एसिड है इस तरह, जिसमें पोजीशन नंबर 2 पे क्लोरीन है, और दूसरा भी ब्यूटानोइक एसिड है जिसमें पोजीशन नंबर 3 पे क्लोरीन अटैच है, यानी इस तरह 1 2 3 4 ब्यूटानोइक एसिड, लेकिन 1 2 तीसरी पोजीशन पे तीसरे कार्बन के साथ क्लोरीन है। ये देखें ना, 1 2 3 4, दिस इज 2 क्लोरो, और दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 3 क्लोरो। तो अगर दोनों में एक एक हेलोजन हो तो जो हेलोजन फंक्शनल ग्रुप के क्लोजर हो तो दैट विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड, और दिस वन इज वीकर एसिड। दोनों की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, दोनों क्लोरीन एटम्स की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट फॉल्स ऑफ विद डिस्टेंस। रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट फॉल्स ऑफ, यानी कम हो जाता है विद डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस बढ़ता है क्लोरीन का उतना उसका असर कम होता जाता है, और फिर एसिड की एसिडिटी में उसका किरदार कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स का जो है, अगर ये पूछा जाए कि ये इनऑर्गेनिक एसिड्स है, दिस वन इज क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, एंड दिस वन इज क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड से जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन हो तो वो पर क्लोरिक एसिड बन जाता है, पर क्लोरिक एसिड, और क्लोरस से जिसमें ऑक्सीजन कम हो तो वो हाइपो क्लोरस, यानी क्लोरस से हाइपोक्लोरस, क्लोरिक से हाइपोक्लोरिक। इसमें कौन सा स्ट्रॉन्गर? तो इसके पीछे तो कहानी है, लेकिन पहले चलो मैं कहानी समझाता हूं। ये देखें, HClO4 को देखें, ये एसिड है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन भी डबल बॉन्डेड है, तीसरा ऑक्सीजन भी डबल बॉन्डेड, चौथा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू और उसके साथ हाइड्रोजन। तो जब ये एसिड आयोनाइज होता है तो इससे ये वाला हाइड्रोजन यानी आयोनाइज होता है, ये वाला, ठीक है, दिस हाइड्रोजन इज आयोनाइज्ड। तो कंजुगेट बेस बनेगा इस तरह,
और एक हाइड्रोजन आयन निकल जाता है। अब देखिए, ये जो कंजुगेट बेस है इसको कहते हैं कंजुगेट बेस, परक्लोरेट एनायन है। तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड, यानी ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक हो सकता है, तो ये पॉजिटिव, फिर ये बॉन्ड डबल हो जाएगा, इस तरह स्ट्रक्चर बन, इसका बॉन्ड डबल हो जाएगा, इसका बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव, और ये दोनों बॉन्ड तो अपनी जगह। इसी तरह अगर मजीद ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड डबल हो जाएगा। देखिए ना, ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन के साथ इस ऑक्सीजन का बॉन्ड डबल होगा, इसका सिंगल और इसका भी डबल। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कभी एक ऑक्सीजन पर, कभी दूसरे पर, कभी तीसरे के ऊपर चला, कभी चौथे के ऊपर, और इसी तरह ये रिजाइड करता जाता है, ये डीलोकलाइज होता है। और डीलोकलाइजेशन ऑफ द चार्ज लीड्स टू स्टेबिलिटी, इधर हम लिखते हैं डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ द चार्ज लीड्स टू स्टेबिलिटी। जितना चार्ज ज्यादा डीलोकलाइज होगा उतना ही चीज स्टेबल होगा, तो ये स्टेबल होगा। स्टेबल कंजुगेट बेस हो तो एसिड स्ट्रॉन्गर होता है, स्टेबल कंजुगेट बेस, दिस इज मोर स्टेबल कंजुगेट बेस। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि इसका चार्ज डीलोकलाइज है। ज्यादा डीलोकलाइजेशन हो तो ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस होगा। बेस ज्यादा स्टेबल हो तो एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर, क्योंकि ये जल्दी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, बहुत ज्यादा चाहेगा कि स्टेबिलिटी की तरफ जाए। जब ये आयन स्टेबल है ज्यादा बनेगा, जब ये बनेगा तो साथ में हाइड्रोजन आयन भी ज्यादा बनेगा सोल्यूशन में, तो एसिड हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्गर है। जबकि इसके मुकाबले में HClO3 का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, इस तरह, और ये जब आयोनाइज होगा तो इसका जो एनायन बनेगा वो इस तरह होगा। तो यहां पर जो एनायन है साथ में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, यहां पर जो एनायन है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि उसमें सिर्फ जो नेगेटिव चार्ज है वो 3 ऑक्सीजन के ऊपर डीलोकलाइज होगा। यहाँ पर ज्यादा चांसेस है डीलोकलाइजेशन के। द नेगेटिव चार्ज enjoys 4 positions and here the negative charge is delocalized over only 3 positions। तो ये भी स्टेबल होगा लेकिन उतना ज्यादा स्टेबल नहीं। तो जितना कम स्टेबल होगा उतना एसिड वीकर होगा। इसके मुकाबले में जो 2 ऑक्सीजन वाला एसिड है वो उससे वीक होगा और एक वाला। तो ये तो यानी अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, तो ये तो कहानी बाद में आप समझाएंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक ये है कि जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, और पीछे वाली कहानी ये है। तो इसी तरह कोई ये भी सवाल पूछ सकता है कि मिसाल के तौर पर ये 2 एसिड है, ठीक है, ऑक्साइड जो नॉन मेटल के होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो दोनों नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, दोनों एसिडिक है, लेकिन स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो, विच कंटेन ग्रेटर ऑक्सीजन, तो दिस वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड। इसी तरह अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर एसिड? H2SO3, एक है H2SO3 जिसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, और दूसरा H2SO4 है जो कि आप जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा? जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो, बस शॉर्ट, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन हो, दैट वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड। इसी तरह ये देखिए, एक है HNO2 नाइट्रस एसिड,
नाइट्रस, दूसरा है नाइट्रिक एसिड। कि कौन सा स्ट्रांगर एसिड होगा? जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन हो वो स्ट्रांगर होगा। नेक्स्ट देखें। अच्छा, ये अब एक डिफरेंट स्टोरी है कि जो हेलोजन एसिड होते हैं उसमें स्ट्रांगर एसिड कौन सा होता है। तो भाई ये तो आयोनाइज होकर H और F देंगे, ये आयोनाइज होकर H और क्लोराइड आयन देगा, ये आयोनाइज होकर हाइड्रोजन और ब्रोमाइड देगा, ये आयोनाइज होकर हाइड्रोजन और आयोडाइड देगा। यानी एसिड्स तो सारे हैं, लेकिन स्ट्रांगर एसिड वो होगा जो इजीली अपना प्रोटॉन दे, जो अपना प्रोटॉन खुशी से दे इजीली, यानी जिसका हाइड्रोजन और हेलोजन वाला बॉन्ड वीकर हो। वीकर जितना बॉन्ड होगा, वीकर जितना बॉन्ड होगा स्ट्रांगर उतना एसिड होगा। स्ट्रांगर इज द एसिड। तो ये जो HI है इसका बॉन्ड वीकर है HBr के मुकाबले में और HCl और HF के मुकाबले। क्यों वीकर है? क्योंकि आयोडीन का साइज ग्रेटर है। मैंने आपको बताया था कि लार्जर एटम्स फॉर्म वीकर बॉन्ड, लार्जर एटम्स फॉर्म वीकर बॉन्ड्स और स्मॉलर एटम्स, ये देखें HF वाला, फ्लोरीन का साइज छोटा है क्योंकि जब हम हेलोजन में आ जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो साइज बढ़ता चला जाता है नीचे की तरफ। तो फ्लोरीन का साइज छोटा है एंड स्मॉलर एटम्स फॉर्म स्ट्रांगर बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग है, ये अपने हाइड्रोजन को आयोनाइज होने नहीं देगा, कम हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो एसिड वीकर होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे और इसको आप देखें और ये चीज जो है ये नोट कर ले कि जो मैंने आपको प्रिंसिपल सिखाया, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये ले ले, आप ले सकते हैं। थैंक यू।